हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को बहुत ही आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगी और आपको हर एक टॉपिक आसान लगने लगेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक को समझने के बाद एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जिससे कि आपका हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको समझाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने ही जैसी संतति का पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसा कि आपको बचपन से ही यही सिखाया गया है और सभी जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको एक आसान तरीके से इस टॉपिक को समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस टॉपिक को बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, कम टू द बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, देखिए, आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन मीन्स अपने ही जैसी संतति का पैदा होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए, रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, यानी कि अपने ही जैसे किसी इंडिविजुअल को फॉर्मेशन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर ह्यूमन बींग्स के लिए देखें तो ह्यूमन बींग्स का बेबी ह्यूमन बींग्स ही होता है, और एलिफेंट का बेबी एलिफेंट होता है, कैमल का बेबी कैमल होता है, और इसी प्रकार हम देखें डॉग का बेबी डॉग होता है, कैट का बेबी कैट होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेम काइंड के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज अ यंग वन और ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। इट मीन्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी संतति को पैदा करता है, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगी और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, उसमें मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगी, ठीक है। तो सो गाइस, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। नंबर 1 है बाइनरी फिजन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो कि बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, इन विच पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 हाफ्स, यानी कि इसमें पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो 2
पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ईच हाफ रिसीव इक्वल जेनेटिक मटेरियल एंड एबल टू ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। इट मीन्स इसमें जो पेरेंट होता है वो अपने ही जैसी संतान को पैदा करता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे उसके न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम, वो अपने ही पेरेंट्स की तरह होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। देखिए यहाँ पर हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया है। अमीबा को हमने 2 भागों में काट दिया तो ये जो इसकी संतति पैदा हुई है वो अपने ही जैसे पेरेंट की तरह हुई है। उसमें जैसा कि पेरेंट के अंदर न्यूक्लियस था वैसा ही उसमें संतति में न्यूक्लियस पाया गया और उसमें सेम क्रोमोसोम पाए गए। उसका डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम पेरेंट की तरह ही हर एक संतान में पाया गया। तो अब नेक्स्ट वन आपको हम समझाते हैं बडिंग। ये बडिंग जो होता है इसमें क्या होता है, एक बड की तरह स्ट्रक्चर निकल आती है पेरेंट बॉडी के अंदर और वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और नई पेरेंट बनाती है। इसी को हम कहते हैं बडिंग। देखिए, इन विच पेरेंटल एनिमल प्रोड्यूस स्मॉल प्रोजेक्शन आउट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि इसमें पेरेंट जो एनिमल होता है उसमें स्मॉल प्रोजेक्शन निकल आता है और वो अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, यीस्ट, स्पॉन्ज। इसमें देखिए हमने यहाँ पर हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ देखिए ये हाइड्रा है, ये अपने बेस पर से जुड़ा हुआ है और ये इसके अंदर बड की तरह स्ट्रक्चर निकल आई है और ये यहाँ से डिटैच हो जाती है। ये अलग होकर के एक नई पेरेंट को जन्म देती है जिससे कि एक नया पेरेंट्स बन जाता है। फिर इसी प्रकार से इसमें भी कहीं ना कहीं पर बड लाइक स्ट्रक्चर निकल आती हैं जो कि अपनी पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाती हैं और नए इंडिविजुअल को जन्म देती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि बडिंग की प्रोसेस जो होती है वो उसमें हाइड्रा, यीस्ट एंड स्पॉन्जेस सबसे बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम कहते हैं कायिक प्रजनन। यानी कि इसमें कायिक प्रजनन विधि के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द वेजिटेटिव बिसाइड्स द सीड्स। यानी कि इसमें सीड्स की अपेक्षा यानी कि सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन न हो करके इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ये जो होता है 2 तरीके का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जो कि नेचुरल तरीके से होता है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से होता है। तो अब हम आपको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में समझाते हैं। अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन। यानी कि फेवरेबल कंडीशन आने पर ये प्लांट बॉडी जो होती है इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर निकल आती हैं और वो मेन बॉडी से अलग हो जाती हैं और एक नए प्लांट को जन्म देती हैं। ये 2 तरीके से हो सकता है, बाय रूट एंड बाय स्टेम। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और कभी कभी कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिनमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। रूट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसके एग्जांपल हैं एस्पेरेगस, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, ट्राइकोनेलिस। ओके, नेक्स्ट वन है
स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्टेम के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये 5 टाइप का होता है। नंबर 1 है क्रीपिंग स्टेम, नंबर 2 है अंडरग्राउंड स्टेम, नंबर 3 एरियल स्टेम, नंबर 4 है बल्बिल एंड नंबर 5 बाय लीव्स के द्वारा। तो हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं और ये एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जैसे ग्रास दे दिया, ग्रास का ये ग्रास किसका एग्जाम्पल है, तो उसमें 3 या 4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें ये लिखा होगा रनर्स के द्वारा, स्टोलन के द्वारा, ऑफसेट के द्वारा, राइजोम के द्वारा। तो आपको किस पे लगाना होगा, टिक करना होगा रनर्स के द्वारा। ये ग्रासेस में जो होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रनर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टोलन। स्टोलन का एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा एंड कैलोकेशिया एंड ऑफसेट का एग्जाम्पल है आइकॉर्निया। इसमें आपको एग्जाम्पल्स ही लर्न करने हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल्स पर ही फोकस करना है और ये चैप्टर इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेस पर ही आता है। तो नेक्स्ट वन है एरियल शूट। इसका एग्जाम्पल है अपुंशिया। जैसे एग्ज़ाम में आ जाएगा कि ये अपुंशिया जो है किसका एग्जाम्पल है, तो आपको टिक करना है एरियल शूट का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बाय बल्बिल। तो इसका एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया एंड पाइनएप्पल। नेक्स्ट वन इज बाय लीव्स। तो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम आपने देखा होगा, ब्रायोफिल्लम की लीव्स में छोटे छोटे प्लांट्स की तरह स्ट्रक्चर निकल आती हैं जो कि अलग हो करके, यानी कि इन्हें हम अलग कर देते हैं तो नया ब्रायोफिल्लम बन जाता है। ओके, यहाँ से कट कर देते हैं तो एक से ज़्यादा यहाँ पर नए प्लांट्स बन जाते हैं। यहाँ हर एक पार्ट से यहाँ पर प्लांट, ये लीफ के अलग अलग जगह से नई नई ये प्लांट की तरह स्ट्रक्चर निकल आती हैं और ये जब डिटैच हो जाती हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये बड़ी होने लग जाती हैं और एक नए ब्रायोफिल्लम प्लांट को जन्म देती हैं। ओके, नेक्स्ट वन है, अब हम आपको समझाएंगे अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल। ये 5 टाइप्स का होता है। नंबर 1 है राइजोम्स, नंबर 2 कॉर्म, नंबर 3 बल्ब, नंबर 4 ट्यूबर और नंबर 5 है सकर। राइजोम, इसका एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना, ठीक है। कॉर्म का एग्जाम्पल है कैलोकेशिया। कैलोकेशिया को अरबी कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपने देखा होगा कैलोकेशिया में नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं, ठीक है। तो इसके जो कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं इसमें, आपने देखा होगा कैलोकेशिया में यानी कि अरबी में जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं उन्हें कॉर्म कहते हैं, और जो थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती हैं, इन्हें हम डॉटर कॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, ठीक है। आपने देखा होगा कि पोटैटो में जब ज़्यादा दिन तक पोटैटो उसमें ज़मीन में पड़ा रह जाता है तो उसमें छोटी छोटी रूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं और इसमें छोटे छोटे ट्यूबर की तरह स्ट्रक्चर निकल आती हैं और ये बहुत सारे यहाँ पर नए नए पोटैटो बन जाते हैं। और ये जो प्लांट निकलता है इसमें से उसे हम यंग शूट कहते हैं। इसमें आई की तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। देखिए, बल्ब का एग्जाम्पल था यहाँ पर अनियन एंड गार्लिक। देखिए, हमने यहाँ पर अनियन को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट कर दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर
इसके अंदर लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि पत्ती की तरह। जब हम इसे बीच में से काटते हैं इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसे ऊपर वाले पार्ट को एरियल शूट कहते हैं। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्केली फ्लैसी लीव्स। एंड सबसे अंदर की तरफ एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं स्केली लीफ। और इसमें एक बेस पार्ट होता है जहाँ से ये सारी लीव्स अटैच्ड रहती हैं, उसे हम कहते हैं डिस्क। और इसमें कुछ जो रूट्स की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, इन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। नेक्स्ट वन है सकर। सकर का एग्जाम्पल है मिंट। मिंट यानी कि पुदीना। आपने देखा होगा अगर हम मिंट की एक टहनी को बो देते हैं तो उसमें बहुत सारे पेड़ निकल आते हैं। तो इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। और इसका जो स्टेम होता है इसको स्टोलन कहते हैं। इसमें कुछ नोड्स एंड इंटरनोड्स निकल आती हैं यहाँ पर, और वो धीरे धीरे प्लांट को ग्रोथ करने लगता है। और इसमें जो रूट्स निकलती हैं इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को समझाने की कोशिश की है, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ठीक है गाइज? सो आप स्टडी करिए। टेक केयर। बाय।